गुड मॉर्निंग बेटा। आज का हमारा टॉपिक है प्रोपेगेशन ऑफ एरर। प्रोपेगेशन ऑफ एरर, या इसी को हम बोलते हैं एरर्स इन कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं इसको? इसी को कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। ये कहता है बहुत सारी क्वांटिटीज़ में फिजिक्स में जब हम मेजरमेंट करते हैं तो उनमें हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है। क्या करनी होती है हमें? कैलकुलेशन। कैलकुलेशन हमारी किस पे बेस्ड होती है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। क्या क्या होता है उस कैलकुलेशन में? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। तो कहता है उन केसेस में जब हम क्या कर देंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न लेंगे क्वांटिटीज़ का, उन केसेस में अगर क्वांटिटीज़ में एरर हैं तो वो एरर कैसे हमारे यूज़ होंगे, वो एरर कैसे हम मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको क्या बोलते हैं? प्रोपेगेशन ऑफ एरर और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। क्लियर बेटा? तो फर्स्ट हमारे पास है, क्या है? एरर्स इन ए सम। फर्स्ट हमारे पास क्या है? एरर्स इन ए सम। एरर्स इन ए सम बताने से पहले मैं आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की नोटेशन बताऊंगी कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी अगर सपोज करो हमने लेंथ ही कंसिडर किया, जैसे एल है तो हम एल को लिखते हैं एल प्लस माइनस डेल्टा एल। तो ये तो हमारे पास क्या है? वो मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर बेटा कि वो फिजिकल क्वांटिटी है। एल क्या है? उसकी ट्रू वैल्यू। एल क्या है? उसकी ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू उसी क्वांटिटी की। और प्लस माइनस डेल्टा एल क्या है? एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर इन दैट क्वांटिटी, इन द मेजरमेंट ऑफ दैट क्वांटिटी, कि उस क्वांटिटी की मेजरमेंट में कितना एरर, पॉसिबल एरर है, प्लस माइनस, यानी मैक्सिमम प्लस डेल्टा एल, मिनिमम माइनस डेल्टा एल। इस तरह से हम क्या करेंगे? क्वांटिटी में और रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैं आपको लिख के दूं कि लेंथ इज इक्वल्स टू 10 प्लस माइनस 2 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब क्या? उसकी ट्रू वैल्यू तो कितनी हो जाएगी? 10, और प्लस माइनस 2 क्या? उसमें पॉसिबल एरर। क्लियर? तो ये एक तरह की क्या हमारी मेजरमेंट की स्टैंडर्ड नोटेशन है किसी भी क्वांटिटी की। जैसे एल रिप्रेजेंट करना है तो एल प्लस माइनस डेल्टा एल। तो ये तो फर्स्ट जो वैल्यू वो तो क्या होगी? उसकी ट्रू वैल्यू, और डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे वो क्या होगा? हमारा एब्सोल्यूट एरर्स। अब हमारे पास आया फर्स्ट कॉम्बिनेशन, आया हमारे पास एरर, एरर इन ए सम। अगर दो क्वांटिटी का क्या है? एडिशन है, तो उस केसेस में हमारे एरर कैसे प्रोपेगेट करेंगे, कि दो क्वांटिटीज के सम में हमारा एरर कैसे प्रोपेगेट करेगा। लेट हमने सपोज किया, लेट एक्स बी ए फिजिकल क्वांटिटी विच इज सम ऑफ टू क्वांटिटीज, कि एक्स हमारा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है जो दो क्वांटिटीज का क्या है? सम है। एक्स इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। तो हम क्या कहेंगे कि लेट सपोज किया कि डेल्टा ए क्या है? पॉसिबल एरर इन ए, डेल्टा बी क्या है? एब्सोल्यूट एरर इन बी, और डेल्टा एक्स क्या है? एब्सोल्यूट एरर इन एक्स। हमें ए और बी का एब्सोल्यूट एरर पता है, हमें एक्स में एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करना है कि अगर ए बी में ये एरर्स हैं तो एक्स में कितना एरर हमारा आएगा। तो क्या कहा हमने? लेट सपोज किया कि डेल्टा ए एंड डेल्टा बी एंड आर एब्सोल्यूट एरर इन ए एंड बी। क्या क्या है? ए और बी में एब्सोल्यूट एरर क्या है? डेल्टा एंड डेल्टा बी। एंड डेल्टा एक्स एब्सोल्यूट एरर इन एक्स। एब्सोल्यूट एरर इन एक्स। क्लियर बेटा? तो हम एक्स को क्या लिख सकते हैं? एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स। ए क्वांटिटी हमारी किसके इक्वल होगी? ए हमारी क्या है? कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है ना एक तरह से, तो क्या है उसमें एरर कितना आया है? डेल्टा ए पॉसिबल आया है। तो हम ए इसको क्या लिख सकते हैं? ए की जगह पे ए प्लस माइनस डेल्टा ए, और बी को ए प्लस माइनस डेल्टा ए, और बी अब हमारी कितनी होगी? बी
प्लस माइनस डेल्टा बी। तो हमने पुट किया, क्या था हमारे पास, x इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। क्लियर। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ इन ए, हम इनकी वैल्यू पुट करवा दें। किस किस की बेटा, द ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। देखो मैंने ये लिखा है एक ही जगह पे कि ए फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस पॉसिबल एरर। तो ट्रू वैल्यू कितनी है उसकी ए, पॉसिबल एरर कितना है डेल्टा ए, बी ट्रू वैल्यू बी, पॉसिबल एरर क्या है डेल्टा बी। तो एक्स क्या हो जाएगा, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। क्लियर बेटा। सो x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू ए, हमने b को आगे लिख दिया प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। अब a प्लस बी हमारी क्या है, ट्रू वैल्यू ऑफ x, a प्लस बी क्या हमारी ट्रू वैल्यू ऑफ x ही माना था हमने। तो हम क्या पुट कर सकते हैं, x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। एक्स से एक्स हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल। सो एब्सोल्यूट एरर इन एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं बेटा हमारे पास, फोर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ, नाउ फोर possible values of डेल्टा एक्स आर, क्या क्या हो सकता है बेटा, डेल्टा एक्स क्या क्या हो सकता है बेटा, या तो दोनों प्लस के हों या दोनों माइनस के हों, या ए प्लस का हो बी माइनस का, या ए माइनस का बी प्लस का। बी चार पॉसिबिलिटीज हैं, आइदर बोथ पॉजिटिव, आइदर बोथ नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए नेगेटिव बी पॉजिटिव। तो डेल्टा एक्स क्या हो सकता है, प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। या डेल्टा एक्स क्या हो सकता है, माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। या डेल्टा एक्स क्या हो सकता है, प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। या डेल्टा एक्स क्या हो सकता है, माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ये क्या है, हमारे चार पॉसिबिलिटीज हैं किसमें, पॉसिबल एरर में। हम क्या कहेंगे बेटा, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन एक्स। एक्स में मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर कब आएगा, जब या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव। इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लेते, क्या हो जाता है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी बन जाता ना। तो क्या कहेंगे हम, मैक्सिमम पॉसिबल एरर एक्स में कब होगा, व्हेन क्या होगा हमारे पास, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। प्लस का मतलब क्या है, दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव। माइनस का मतलब क्या है, माइनस बार कॉमन। अब दोनों पॉजिटिव यानी क्या, तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों कैसे होंगे, नेगेटिव। तो हम क्या लिख सकते हैं कि अगर हमारा x क्या है, a प्लस बी है, देन डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा x क्या होगा, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, वो पॉसिबल क्वांटिटी है। अगर x a प्लस बी है तो x में एरर कितना होगा, सम ऑफ देयर पॉसिबल एरर्स, एब्सोल्यूट एरर्स कितना होगा, सम ऑफ देयर एब्सोल्यूट एरर्स। तो हम x को कैसे लिख सकते हैं, x प्लस माइनस डेल्टा x। तो इस तरह से हम अगर दो क्वांटिटीज का क्या है, सम है, तो उनका एरर क्या कर सकते हैं बेटा, कैलकुलेट कर सकते हैं। हम क्वेश्चन देखते हैं इसके, हम इसके क्वेश्चंस करते हैं बेटा, एडिशन ऑफ एरर्स के। देखो एक बार क्वेश्चन ने क्या दिया है, द साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल, कि एक रेक्टेंगल है जिसकी साइड्स दे दी इसने 10.5 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, एक साइड दे दी हमारी, एंड 5.2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, दोनों साइड दे दी। कैलकुलेट इट्स पेरीमीटर विद एरर लिमिट, एरर के साथ पेरीमीटर बताओ। तो सबसे पहले हमें क्या दिया, इसकी लेंथ, क्या दिया क्वेश्चन ने, इसकी लेंथ कितनी दी है, वो लेंथ 10.5
प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। यानी कि ये तो क्या उसकी ट्रू वैल्यू है एल, और ये क्या उसका एब्सोल्यूट एरर डेल्टा एल। नेक्स्ट क्या दिया इसने, ब्रेड्थ। ब्रेड्थ कितनी दी है 5.2, क्या दी हमें ब्रेड्थ 5.2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। तो ये तो क्या उसकी बी, और ये क्या उसका डेल्टा बी। तो हम एक बार इनको रीड करना सीखते हैं। कहता है जो भी फिजिकल क्वांटिटी दे रखी हो तो ये तो उसकी क्या होती है, ट्रू वैल्यू। ये क्या होती है उसकी ट्रू वैल्यू, और ये हमारा क्या होता है एब्सोल्यूट एरर। ये क्या होता है हमारा एब्सोल्यूट एरर। क्लियर बेटा। तो एक तरह से 10 लेंथ कितनी दी है हमें 10.5 प्लस माइनस 0.2, तो ये तो क्या बन जाएगा उसके लिए एल, और ये क्या आ जाएगा प्लस माइनस डेल्टा एल। ये क्या आ जाएगा प्लस माइनस डेल्टा एल। सिमिलरली ये तो क्या बन जाएगा ब्रेड्थ बी, और ये क्या बन जाएगा प्लस माइनस डेल्टा बी। ये क्या बन जाएगा प्लस माइनस डेल्टा बी। हमें निकालना क्या है पेरीमीटर। क्या निकालना हमें पेरीमीटर, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल क्या होता है बेटा 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी। तो अगर मुझे ट्रू वैल्यू चाहिए पी की तो कितनी आ जाएगी 2 इंटू एल प्लस बी, यानी कि 2 एल की वैल्यू, एल कितना है 10.5 प्लस बी, बी कितना है 5.2, कितना आ गया हमारे पास 2 इंटू सम ऑफ दिस, तो 10.5 प्लस 5.2 15.7, कितना आ जाएगा हमारे पास इंटू में 2 31.4 सेंटीमीटर। ट्रू वैल्यू हमारी कितनी आ गई 31.4 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है इसमें एरर, तो किसने क्या कहा है विद एरर, पेरीमीटर विद इन एरर लिमिट। हमें क्या चाहिए उसका एरर भी चाहिए, तो या तो इसको 2 को बाल्ट में मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों के साथ करवा लो। तो डेल्टा पी क्या होगा प्लस माइनस 2। अब दोनों के बीच में क्या है सम, तो एरर्स का भी क्या हो जाएगा सम, एरर का भी क्या हो जाएगा सम, प्लस डेल्टा बी प्लस माइनस 2, डेल्टा एल की वैल्यू 0.2 प्लस डेल्टा बी की वैल्यू 0.1, डेल्टा एल की वैल्यू 0.2 और डेल्टा बी की वैल्यू 0.1, कितना आ गया 0.3 इंटू में 2, यानी कि प्लस माइनस 0.6। तो डेल्टा पी कितना आ गया हमारा प्लस माइनस 0.6। तो हमने पी भी निकाल लिया और डेल्टा पी भी निकाल दिया। तो क्या लिखेंगे हम कि पेरीमीटर क्या होगा पेरीमीटर पी प्लस माइनस डेल्टा पी, कितना हो जाएगा पी 31.4 प्लस माइनस 0.6 सेंटीमीटर। इस तरह से हम एडिशन में एरर्स को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो मैं सिंपली क्या कहूँ, अगर x हमारा दो क्वांटिटीज का क्या है, x हमारा दो क्वांटिटीज का क्या है सम है, तो उसका एब्सोल्यूट एरर भी क्या होगा उनके एरर्स का सम। एब्सोल्यूट एरर भी क्या होगा उनके एरर्स का सम। देन फिजिकल क्वांटिटी क्या हो जाएगी x प्लस माइनस डेल्टा x, क्या हो जाएगी x प्लस माइनस डेल्टा x। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रेजिस्टेंस R1, रेजिस्टेंस कितना है R1, कितना दे दिया 100 प्लस माइनस 3 ओम, यानी कि एक तरह से आपको इन्होंने R1 दे दिया। एंड R2 कितना दे दिया 200 प्लस माइनस 4 ओम, 200 प्लस माइनस 4 ओम। आर कनेक्टेड इन सीरीज, वो किस में कनेक्ट है सीरीज में। व्हाट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ। तो क्वेश्चन ने हमें क्या दिया, सोल्व करना शुरू किया। क्वेश्चन ने हमें दिया R1 100 प्लस माइनस 3 ओम। क्लियर। अब इसको हम रीड कैसे करेंगे, ये तो क्या है हमारा R1 और ये क्या है डेल्टा R1, क्या है ये हमारा R1, ये क्या है डेल्टा R1। ये हमने क्या लिया अब R2 कितना होगा बेटा हमारा 200
प्लस माइनस 4 ओम, कितना होगा 200 प्लस माइनस 4 ओम। ये हमारे पास हो गया R2 और ये क्या हो गया हमारा डेल्टा R2। तो इस तरह से हमने दोनों को रीड करना सीख लिया। अब R1 और R2 किस में कनेक्ट है, सीरीज में। किस में कनेक्ट है हमारे R1 और R2, सीरीज में। जब भी R1 और R2 सीरीज में होते हैं तो RS क्या होता है, R1 प्लस R2। तो RS कितना आ जाएगा, R1 प्लस R2 एंड डेल्टा RS। अगर एक क्वांटिटी दो का सम है तो उनका एरर भी क्या होगा, उनके इंडिविजुअल्स एरर्स के सम के इक्वल। तो RS कितना होगा, R1 प्लस R2। डेल्टा RS कितना होगा, डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2। क्या कहा मैंने, अगर एक क्वांटिटी दो क्वांटिटीज का सम है तो उसमें एरर भी उनके इंडिविजुअल्स एरर्स के सम के क्या होगा, इक्वल होगा। तो क्या आया हमारा यहाँ से, RS इज इक्वल्स टू R1। R1 कितना है 100 प्लस R2 कितना है 200। सो R1 प्लस R2 कितना आ गया बेटा हमारा 300। R1 प्लस R2 कितना आ गया हमारा 300। अब क्या निकालेंगे हम, डेल्टा RS। कितना है डेल्टा RS, डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2। तो ये हमारा क्या है डेल्टा R1 और ये क्या हमारा डेल्टा R2, यानी कि एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट रेजिस्टेंस एंड एब्सोल्यूट एरर इन सेकंड रेजिस्टेंस। तो इन फर्स्ट रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास 3 प्लस सेकंड रेजिस्टेंस कितना आया 4, कितना हो गया हमारा 7। हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज आर इक्विवेलेंट इन सीरीज को कैसे लिखेंगे, RS इज इक्वल्स टू ट्रू वैल्यू ऑफ RS प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर इन RS। क्या लिखा हमने ये, ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू ऑफ RS एंड डेल्टा RS क्या है, एब्सोल्यूट एरर इन सीरीज रेजिस्टेंसेस RS। तो हम लिख देंगे कि हमारा RS इक्विवेलेंट R रेजिस्टेंस इन सीरीज इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू RS की वैल्यू, RS कितना है बेटा हमारा 300 प्लस माइनस पॉसिबल एरर की एब्सोल्यूट एरर कितना है 7। तो R सीरीज कितना हो गया 300 प्लस माइनस 7 ओम। कितना आ गया हमारा 300 प्लस माइनस 7 ओम। इस तरह से हम एडिशन में एरर को सोल्व करेंगे। तो क्या कहें हम एडिशन में, इफ ए क्वांटिटी इज सम ऑफ अनदर क्वांटिटीज, इफ ए क्वांटिटी इज सम ऑफ अदर क्वांटिटीज then the possible absolute error is equal to the sum of their individual एब्सोल्यूट एरर्स। जैसे अगर हमारी क्वांटिटी A प्लस B है तो डेल्टा X क्या होगा, डेल्टा A प्लस डेल्टा B। ये हमारे पास क्या है बेटा, एरर्स इन प्रोपेगेशन एंड एरर्स इन सम। जिससे रेजिस्टेंस दे दिया आपको, कोई भी ये बोल दे कि एक नंबर है इन दो क्वांटिटीज़ का सम है, तो वहाँ पे सम पे हमेशा जो हमारी क्वांटिटी है वो भी किस पे ऑपरेट होगी, A प्लस B पे ऑपरेट होगी। और उनका पॉसिबल एरर भी किस पे ऑपरेट होगा, उनके एब्सोल्यूट एरर्स के सम पे ही क्या होगा हमारा ऑपरेट होगा। इस तरह से हम क्वेश्चंस करेंगे, आप इनकी प्रैक्टिस कर लेना बेटा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा एब्सोल्यूट एरर्स व्हेन ए क्वांटिटी इज डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज। बेटा इसमें एक चीज़ और बता देती हूँ मैं, पॉसिबल इसमें प्लस वाले में, जैसे आपने क्या निकाल दिया
रेजिस्टेंस इन सीरीज निकाल दिए, पेरीमीटर निकाल दिया, दो क्वांटिटीज़ का सम हो गया। ये सारे किस में आएंगे? एडिशन में आएंगे। किस में आएंगे? सारे के सारे एडिशन में आएंगे। ऐसे एरर्स में जिनमें हम क्या करें, सिर्फ डायरेक्ट क्वांटिटी का सम कर रहे हैं, तो एरर भी क्या होगा उनका? डायरेक्ट एब्सोल्यूट एरर्स का क्या रहेगा? हमेशा सम के इक्वल होगा। हम रिप्रेजेंट करते टाइम क्या लिखेंगे उसको? प्लस माइनस। की मैक्सिमम एरर, मैक्सिमम के लिए क्या बोल देंगे? आइदर बोथ पॉजिटिव आइदर बोथ नेगेटिव रहेगा हमारा।